आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो डिजिटल ज़माने में बहुत ही रेलेवेंट है। बच्चे, मोबाइल फ़ोन्स, ऑटिज़म के बीच का रिश्ता। जब स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स हर जगह मिलने लगे हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि इनका असर बच्चों पर, खासकर जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम वाले बच्चे हैं, उन पर कैसे पड़ता है। बात करते हैं उनके फ़ायदे, चैलेंजेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस की, ताकि हम स्क्रीन टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकें। मोबाइल डिवाइसेस ने बच्चों के सीखने और कम्युनिकेट करने के तरीके बदल दिए हैं और ऑटिज़म वाले बच्चों के लिए ये फ़ायदेमंद भी हो सकता है और मुश्किल भी। रिसर्च कहता है कि मोबाइल डिवाइसेस से ऑटिज़म वाले प्री स्कूल बच्चों की कम्युनिकेशन, एकेडमिक और सोशल स्किल्स में सुधार हो सकता है। लेकिन इन बेनिफिट्स को समझने के साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। पहले बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स की। कम्युनिकेशन में मदद। ऐप्स और डिवाइसेस उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होते हैं जो वर्बल नहीं अपने इमोशंस और नीड्स एक्सप्रेस करने में। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। एजुकेशनल ऐप एक रूटीन प्रोवाइड करते हैं जो ऑटिज़म वाले बच्चों के लिए कंफर्टिंग होता है। सेंसरी एंगेजमेंट। इंटरैक्टिव स्क्रीन्स सेंसरी नीड्स को सूट करते हैं जो लर्निंग और एंगेजमेंट बढ़ा सकता है। अगर ये टूल सही तरीके से यूज़ किए जाए तो ये बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत मदद कर सकते हैं। फ़ायदों के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। ओवर डिपेंडेंस। ज़्यादा स्क्रीन टाइम फिजिकल एक्टिविटीज़ और रियल लाइफ इंटरेक्शन को कम कर सकता है। सेंसरी ओवरलोड। तेज़ लाइट और साउंड्स कुछ बच्चों के लिए ओवरवेलमिंग भी हो सकते हैं। स्लीप डिस्ट्रप्शन। रात के टाइम स्क्रीन देखने से नींद की क्वालिटी अफेक्ट होती है, इसलिए ज़रूरी है हम इस रिस्क का ध्यान रखें जब हम टेक्नोलॉजी को रूटीन लाइफ में लाते हैं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से स्क्रीन टाइम कुछ इस तरह होना चाहिए। 2 साल से छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम 0 और 2 से 5 साल के बच्चों के लिए दिन में 1 घंटा और 6 से 12 साल बच्चों के लिए दिन में 1 या 2 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं। और 13 से 18 साल बच्चों के लिए दिन में 3 घंटे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करें तो हम स्क्रीन टाइम के नेगेटिव इफेक्ट से बच सकते हैं। पेरेंट्स और केयर टेकर्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। क्लियर बाउंड्रीज। डिवाइस यूज़ के लिए फिक्स टाइम करें। ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़, फिजिकल प्ले, किताबें पढ़ना और सोशल इंटरेक्शन को इनकरेज करें। एजुकेशनल कंटेंट का यूज़ करें। ऐसे ऐप्स और वीडियोस चूज़ करें जो लर्निंग और डेवलपमेंट में मदद करते हैं। हेल्दी बिहेवियर का एग्जाम्पल दें। खुद भी स्क्रीन टाइम लिमिटेड करें क्योंकि बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं। इन स्ट्रेटजीज़ और टेक्नोलॉजी का यूज़ हेल्दी और प्रोडक्टिव हो सकता है। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है और अगर हम इसे सही तरीके से यूज़ करें तो ये ऑटिज़म वालों बच्चों के लिए एक पावरफुल टूल बन सकता है। कीवर्ड है बैलेंस। फ़ायदा उठाएं पर चैलेंजेस को समझकर। अगर हम अवेयर और प्रोएक्टिव रहें तो हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो उनकी ग्रोथ और वेलबींग को सपोर्ट करे।